हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आई होप ठीक होंगे और मैं भी एकदम ठीक हूँ। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। तो आज का ब्लॉग जो मैं स्टार्ट कर रही हूँ वो कर रही हूँ 10:30 से। और मेरा किचन क्लीनिंग हो गई है और बाकी सारी सफाई हो गई है। बस मैंने कपड़े लगाए हैं धोने को। तो बस मौसम बाहर बहुत ही ज़्यादा ख़राब है और पर धोने तो पड़ेंगे क्योंकि परसों भी धोए थे मैंने थोड़े से कपड़े। तो थोड़े से कपड़ों का तो कुछ नहीं होता, बहुत सारे हो गए थे और भी धोने को कपड़े। तो आज भी मैं थोड़े ही धोऊंगी क्योंकि बारिश की वजह से आजकल पानी नहीं आ रहा है और पानी भी कम है और साथ में सूखते भी नहीं है। बाहर कपड़े डालने की जगह भी नहीं होती है। तो थोड़े थोड़े करके ही धोऊंगी और जैसे जैसे सूखते रहेंगे कुछ थोड़े से आज धोऊंगी, कुछ और भी बच जाएंगे जैसे बेडशीट वगैरह, तो वो मैं धोऊंगी अब। हाँ, परसों संडे को। तो ऐसे ऐसे करके थोड़े थोड़े ही धोने पड़ेंगे और थोड़े थोड़े ही सुखाने पड़ेंगे क्योंकि अगर मैं एक ही बारी सारे धो लूँगी तो पानी भी ख़त्म हो जाएगा और दूसरी बात ये है कि कपड़े सूखेंगे भी नहीं। तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है आजकल कपड़े सुखाने की। वैसे बारिश तो हर जगह में ही हो रही है। तो हर जगह में ही ये प्रॉब्लम चली होगी आजकल। और यहाँ पर हमारे ये रहता है कि बच्चों के कपड़े सूख जाने चाहिए, जो स्कूल वाले होते हैं जैसे ट्रैक सूट वगैरह, उसमें 2 दिन तो तब भी लग जाते हैं चाहे स्पिन करो कुछ भी करके। तो अगर तो धूप लग जाए 2 घंटे की धूप भी कपड़ों के लिए बहुत हो जाती है स्पिन करके। तो बस अभी मैं धो लेती हूँ कपड़े और उसके बाद जल्दी से फ्री होना है। थोड़ा बहुत मैंने कटिंग करनी है, स्टिचिंग का तो अभी नहीं हो पाएगा। तो बस मिलती हूँ थोड़ी देर के बाद। तो गाइज़ मेरे कपड़े धुल गए हैं। मैं आपको बाहर जाके दिखाऊंगी अभी कि मैंने कितने सारे कपड़े धोए हैं। कल भी धोए थे, आज भी धोए हैं। तो आज जाके मेरे कपड़े फिनिश हुए हैं क्योंकि हम गांव गए थे तो मतलब फंक्शन में भी पहने थे और यहाँ से जाने के लिए आने के लिए तो सारे कपड़े रह गए थे धोने को। तो जिस दिन हम आए उस दिन तो मैंने आपको बताया था कि पानी नहीं है, थोड़े से धोए थे, फिर मैंने कल भी धोए आज भी धोए और इसलिए बहुत ज़्यादा कपड़े हो गए थे और बस अब धो लिए हैं। अब तो यही है कि कल के आधे कपड़े सूखे हैं, आधे नहीं सूखे हैं अभी। बेशक मैंने ड्राई कराए किए थे पर नहीं सूखे हैं तो डाल दिए हैं मैंने बाहर। देखते हैं अब। कुछ टॉवल भी थे धोने को, कुछ तो क्या सारे ही थे टॉवल धोने को, तो सारे मैंने टॉवल भी धो लिए। और शनाया बस मेरे पास यहाँ पर शरारतें करती है और कुछ भी नहीं, ये होमवर्क भी नहीं कर रही है। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि ये क्या कर रही है। तो ये देखो गाइज, इसने कितनी डार्क लिपस्टिक लगाई है। अभी ऐसे गंदे काम करती है ये जब ये घर पे होती है। करो, अब क्या कर रहे हो आप? करो, बंद करो। ये देखो गाइस, इसका मुंह तो देखो सबसे पहले आप। छी 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 छी, कितनी गंदी लग रही है। ओके जाओ, आप जो आप कर रहे हो वो काम करो। देखा गाइस क्या कर रही थी ये तो शनाया फ्रिज साफ कर रही है और ये बिल्कुल क्लीन है, फिर भी इसको कुछ ना कुछ करे जा रही है। अंदर से तो साफ करने को हो गया है। कल देखूंगी, कल संडे है, कल इसको अच्छे से क्लीन करना है अंदर से। काफ़ी दिन हो गए हैं सफाई नहीं की है। बाहर से तो हर रोज ही इसमें डस्टिंग होती है। शनाया पानी मत फेंको ज़्यादा। किस चीज़ से साफ कर रहे हो आप? दिखाओ क्या है ये। तो अब पानी मत डालो ना इसमें, ये ज़्यादा खराब हो जाएगा। तो ये ऐसे ऐसी शरारत करती है। मैं बाहर जाके आपको मौसम भी दिखाती हूँ। अभी थोड़ी देर पहले ना थोड़ी सी धूप लगी थी, मुझे लगा 1-1.5 घंटे भी रहती ना धूप तो मेरे सारे कपड़े सूख जाने थे। लेकिन जो ये ओस जैसी पड़ती है, धुंध आती है, तो इसमें तो बिल्कुल ही ऐसे अजीब सा हो जाता है, कपड़े बिल्कुल नहीं सूखते इसमें। तो फिर अब देखती हूँ। तो गाइस ये देखो, इतने सारे कपड़े धुले धोए हैं मैंने
2 बेडशीट और बहुत सारे कपड़े। तो अब मैं देख रही हूँ इनको। दिव्यांश को बुलाया? तो शनाया जा रही है दिव्यांश को लेने स्कूल से। बेटू आराम से जाओ, गिर जाओगे। और जल्दी आ जाओ, देखना वो मंकी आ जाए। तो गाइज़ ये संडे का दिन का व्लॉग है। ये व्लॉग मैंने कम से कम 2 से 3 दिन बनाया है और पहले तो कपड़े धोने का ही काम ख़त्म नहीं हो रहा था। तो मैंने फ्राइडे और सैटरडे 2 दिन लगातार कपड़े धो लिए थे। फिर पानी आ गया था हमें और मैंने फिर लगातार ही कपड़े धो लिए और संडे को मैं कपड़े धोने से फ्री हो गई। मतलब कपड़े नहीं थे धोने को संडे को। तो मैंने थोड़ा सफाई का काम ही स्टार्ट कर दिया और लग गई मैं सबसे पहले फ्रिज साफ़ करने, क्योंकि इसको साफ़ करने का मैं सोच रही थी बहुत दिनों से, लेकिन टाइम ही नहीं लग पा रहा था। क्योंकि और दिन ये रहता है कि सुबह जल्दी जल्दी काम करो और उसके बाद स्कूल से शनाया को लेने चले जाओ, तो टाइम नहीं मिलता था। और फिर एक संडे का दिन होता है, सैटरडे भी ऑफ रहता है शनाया का। तो सैटरडे को मैंने जितने भी टॉवल और कपड़े बेडशीट जितने भी धोने के बचे थे, पानी भी ठीक आ गया था, तो मैंने सारे कंप्लीट कर लिए। और फिर आज संडे का दिन है तो आज मैं लग गई थी पहले, और सफाई हो गई है मेरी पूरी। तो बस अब इसकी क्लीनिंग कर रही हूँ। वैसे तो मेरा पंखा भी साफ़ करने को हो गया है, पर इसको खोलना पड़ता है तब जाके ये साफ़ होगा। तो ये तो मैं अभी नहीं कर सकती, क्योंकि इसको तो शनाया के पापा ही खोलेंगे, क्योंकि बहुत टाइट लगा होता है, ये मेरे से नहीं खुलता। और तो मैं पहले यही कर रही थी। और शनाया को देखो, सबसे ज़्यादा यही काम है कि बस पानी से साफ़ करते रहो। ये बोलती कि मम्मा पानी ले लो, पानी से साफ़ करो। इसमें इस बॉटल में मैंने पानी डाला है और तो मुझे बोलती कि पानी ले लो, पानी से साफ़ करो। लेकिन मैंने इसको अच्छे से क्लीन कर ही लिया है। सारा जितना भी सामान था इसके अंदर वो भी निकाल दिया बाहर, और जो इसके अंदर मैंने कवर लगाए थे वो भी निकाल दिए। तो मुझे पता ही नहीं चला कि ये आधी वीडियो बन रही है, ऊपर का आ ही नहीं रहा। तो जैसे बैठ के मैंने थोड़ा सा देखा, ये पीछे बच्चे भी थे तो इन्होंने इधर उधर भी कैमरा कर दिया था। तो मैंने इसका ऊपर वाला कवर भी साफ़ किया, जो भी इस पे ऊपर रखा सामान वो भी साफ़ कर लिया था। तो हाथ लगे सारा ही काम हो जाता है क्लीनिंग का, क्योंकि काफ़ी दिनों से होता है। कभी बकेट धोने को हो जाती है नहाने वाली, और कभी कभी कुछ रहता है ऐसे ही काम। तो सैटरडे को मैंने वॉशिंग मशीन भी अच्छे से क्लीन की थी, नहीं तो उसको फटाफट से ऐसे कर लेते हैं हम, जब कपड़े धोते हैं तो उसको उसी टाइम क्लीन कर लेते हैं फटाफट से, और हो गई। तो मैंने उसको बहुत ही अच्छे से डीप क्लीन किया था पिछले कल, और आज बस इसकी बारी। तो जो ये साइड के छोटे छोटे इसमें लगे हैं इसकी डोर में, ये तो मेरे से एक भी नहीं निकले, क्योंकि ये थोड़े से टाइट हैं। ये इसमें वो जो टेप है वो लगी ही हुई है, वो तो मैंने निकाली थी, पर मेरे से ये ऊपर निकले ही नहीं, तो मैंने नहीं निकाले। और जो जो इससे निकल गए थे इधर, उनको मैंने अच्छे से विम के साथ वॉश कर लिया था अंदर जाकर किचन में। तो फिर अब सुखा के मैं इनको वापस रख रही हूँ, क्योंकि काम फटाफट से ही निपटाना पड़ता है। और छुट्टी के दिन तो वैसे भी मेरा स्टिचिंग का काम बहुत ज़्यादा कम होता है। तो काम तो उसी हिसाब से लिया होता है, जैसे मतलब लोगों ने टाइम दिया होता है वैसे ही करना पड़ता है, थोड़ा थोड़ा करके। और तो बच्चे हैं सारे ही थे यहाँ पर, मतलब मेरे चाचू के बच्चे भी यहीं पर थे, और शनाया भी और सानवी भी। तो ये लोग आगे पीछे घूम रहे थे यहाँ पर, थोड़ी थोड़ी कि हम आपकी हेल्प करते हैं। अगर इनको बोलो कि पढ़ाई कर लो तो ये पढ़ाई नहीं करते, ये मतलब ऐसे काम में आगे आ जाते कि हम हेल्प करते हैं, हम हेल्प करते हैं। तो मैं थोड़ा थोड़ा कुछ कुछ इनको बता रही थी कि आप ये करो वो करो, और तो ये खुश हो जाते हैं कि हमें भी कुछ ना कुछ काम बता रहे हैं। और हम लोग जो हम बड़े होते हैं, हम ये सोचते हैं कि हम फटाफट से करेंगे, ये लोग ज़्यादा खलारा डालेंगे। पर
इनका भी मन लग जाता है। अगर हम इनको थोड़ा थोड़ा काम कुछ बताएंगे तो इनको भी अच्छा लगता है, इनका भी मन करता है कि हम भी ऐसा करेंगे। तो थोड़ा थोड़ा करवा लेना चाहिए, क्योंकि इनको भी थोड़ी थोड़ी आदत रहती है। अभी तो ये लोग बोलते हैं कि हमने काम करना है, लेकिन जब थोड़े से बड़े होते हैं तब ये लोग बिल्कुल मुकर जाते हैं। इसलिए अभी से थोड़ी 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 आदत डालनी चाहिए कि ठीक है, आप भी हमारी हेल्प करो, आप भी करो। क्योंकि जो फ्रिज बाहर से हर रोज़ ही नया साफ़ करती है, इसको जितना जहाँ तक उससे पहुँचा जाता है हर रोज़ ही पानी लेगी। उसको पता नहीं क्या शौक़ होता है पानी से खेलने का, तो रहता ही है बच्चों को तो पानी से खेलने का शौक़। तो बाहर से इसको हर रोज़ साफ़ करती रहेगी। पानी वाला कोई काम बता दो तो उसको वो बहुत जल्दी करेगी। तो बस अब मैं सारा ही सामान इस पर सेट कर रही हूँ, और बस थोड़ा सा बच गया है इसमें, मतलब सिर्फ सामान रखने को। तो ये वाले जो इसके रैक है ये मैंने वॉश कर लिए थे पानी से, फिर इनको साथ ही में सुखा भी रही हूँ और साथ में रख रही हूँ, क्योंकि बाहर धूप नहीं थी। बाहर तो कहाँ ही सुखाते, तो इनको ऐसे ही रखा था। इसमें थोड़ा थोड़ा पानी रह गया था और इनको मैंने कपड़े से ही अच्छे से सुखा लिया। और साथ में मैं इन लोगों के साथ बातें कर रही थी, पता नहीं मुझे क्या क्या बोले जा रहे थे। और आगे भी देखना आप इनके नखरे। बाकी तो मैंने थोड़ा सा कट ही कर लिया। ये डांस करने लग गई थी यहाँ पर बिना गाने के ही। तो ऐसे ही चलता रहता है हर रोज़ का काम। क्लीनिंग का काम एक ऐसा रहता है जो कभी भी ख़त्म नहीं होता। हर रोज़ कुछ ना कुछ क्लीनिंग करनी ही पड़ती है। एक भी दिन ऐसा नहीं जाता जब क्लीनिंग नहीं होती है। और मतलब सही भी रहता है, अगर हम थोड़ी थोड़ी करके क्लीनिंग करेंगे तो हमें ज़्यादा बर्डन नहीं लगता और ना ही ज़्यादा डस्ट होती है घर पे। और कभी कभी ज़्यादा काम हो जाता है मेरा स्टिचिंग का, तो तब रह जाता है, 4-5 दिन भी रह जाता है मेरा। सिंपल झाड़ू लगाती हूँ फिर, और किचन की क्लीनिंग करती हूँ। बाकी बाहर बाहर जहाँ हाथ लगे बस वहाँ वहाँ करती हूँ। बाकी डीप क्लीनिंग तो हफ्ते में एक ही बार होती है अच्छे से, क्योंकि सब लोग साथ होते हैं, हेल्प भी कर लेते हैं। तो अब इनका डांस स्टार्ट हो गया है, ये देखो। पर इनको ये नहीं पता चला, क्योंकि मैं बैक कैमरे से वीडियो निकाल रही हूँ। इनको ये नहीं पता चल रहा कि हमारा फेस ही नहीं आ रहा है। और ये यहाँ पर अपनी तरफ से कुछ ना कुछ बोल रही थी। मैंने फिर वो कट कर लिया आगे का जो भी ये कर रहे थे। हेलो गाइस, हमें जूस लोगे पीने को। तो मेरा फ्रिज पूरा साफ़ हो गया है, और मेरे पास सब्जियां भी, एक ही सब्ज़ी रखी थी, ख़त्म हो गई है पूरी सब्ज़ी, और टमाटर भी ख़त्म हो गए हैं। वैसे तो हमें मार्केट से ही लाने पड़ते हैं, लेकिन यहाँ साथ में जहाँ से हम राशन का सामान लाते हैं वहाँ पर भी वो कई बार सब्जियां लाते हैं, तो हम अब उनसे ही लेते हैं। और आजकल ज़्यादा महंगी है सब्जियां, तो तब वो नहीं लेकर आते, तब हमें मार्केट से ही लानी पड़ती है। और शनाया क्या कर रही है पीछे? मैं ये वाला सूट बना रही हूँ। ये एक आंटी का सूट है, और इनके जितने भी सूट होते हैं बहुत ज़्यादा सुंदर सूट होते हैं। तो इसका मैं ए लाइन कुर्ता बना रही हूँ, और इसके गले में लगाऊंगी मैं इसके जो प्लाजो का कपड़ा है उसकी पाइपिंग। कुछ ऐसा है, ऑरेंज ऑरेंज भी नहीं है, कुछ पीच जैसा कलर है, बिल्कुल लाइट सा कलर है ये, और क्रीमिश इसका कुर्ता है। तो फिर मैं इसमें हाफ़ वैन बनाऊंगी, क्योंकि उन्होंने बोला था कोई वैन वाला गला बनाना। तो मैंने इसमें बाजू और गले में पाइपिंग लगा दी और साथ में हाफ़ वैन बना ली। तो मतलब इतना मैं नहीं दिखा पाती हूँ, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा कम होता है मेरे पास। मतलब काम तो चलो हम करते रहते हैं, पर मैं क्लिप नहीं ले पाती हूँ, कभी भूल जाती हूँ, कभी कुछ कभी कुछ। तो जितना होता है उतना मैं कर लेती हूँ, आपके साथ शेयर कर लेती हूँ। और
जब बच्चों को होमवर्क कराना पड़ता है तब तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है इनके साथ, क्योंकि इनकी बीच में बातें बहुत ज़्यादा चलती है। शनाया को होमवर्क कराना सबसे ज़्यादा टफ़ रहता है। तो कर तो लेती है, लेकिन वही है कि बीच में इनकी बातें भी सुननी पड़ती है, इनकी बातें भी माननी पड़ती है। तो बस ऐसे ही चलता है काम। बाकी मैं आपको आंटी का सूट दिखाती हूँ। तो गाइस, ये मैंने वो कल वाला सूट सिल दिया है और ये प्लाज़ो मैंने बनाया है। 11 इंच इसकी मोहरी है और ये पैंट प्लाज़ो है, बिल्कुल सिंपल है। यहाँ पर कोई पट्टी पुट्टी नहीं है इसमें। यहाँ पर इसमें पॉकेट है दोनों साइड, इस साइड भी है। और इसकी शर्ट दिखाती हूँ मैं आपको। तो ये कुर्ता है ए लाइन और इसमें मैंने हाफ़ बैंड बनाई है और बाजू में पाइपिंग लगाई है। तो बस ये ए लाइन बना है क्योंकि आंटी को ए लाइन ही चाहिए था। इसमें कपड़ा भी काफ़ी था। तो आज का व्लॉग बस इतना ही, थोड़ा सा लंबा हो गया है। अगर आपको मेरा ये व्लॉग अच्छा लगे तो मेरे व्लॉग को लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। और हाँ, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में एक नई सुबह और एक नए व्लॉग के साथ। तो बाय बाय।